हकीकत नगर में ग्राम विकास अधिकारी के ठिकानों पर मेरठ से आई एंटी करप्शन की टीम विजिलेंस का छापा। सहारनपुर में ग्राम विकास अधिकारी के घर पर विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई चल रही है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। मेरठ से आई एंटी करप्शन की टीम मंगलवार सुबह करीब 7 बजे सहारनपुर पहुंची। ग्राम विकास अधिकारी संजय वालिया के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल टीम उनके मकान और उनके प्रॉपर्टी के ऑफिस पर दस्तावेज खंगाल रही है। यह कार्रवाई जब हो रही है जब संजय वालिया करीब 4 महीने से जेल में बंद है। उन पर 4 महीने पहले एक ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। 28 फरवरी तक हर हाल में पूरा करे पुल पहुंच मार्ग गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाएगा कोई समझौता। नगर आयुक्त स्मार्ट सिटी के सीईओ नगर आयुक्त शिपुगिरी ने सोमवार दोपहर 3 बजे स्मार्ट सिटी योजना के तहत ढमोला नदी पर राकेश सिनेमा और सपना सिनेमा के बीच निर्मित कराए जा रहे पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने हर हाल में 28 फरवरी 2026 तक देहरादून रोड की ओर से निर्माणाधीन पहुंच मार्ग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को साफ शब्दों में कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्मार्ट सिटी सीईओ नगर आयुक्त शिपुगिरी स्मार्ट सिटी अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ राकेश सिनेमा और सपना सिनेमा के बीच धमोला नदी पर बनाए जा रहे पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्ट्रेट तिराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूका। एआई समिट विवाद पर कड़ा विरोध। कलेक्ट्रेट तिराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मंगलवार दोपहर 2 बजे पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती शर्मा के नेतृत्व में हकीकत नगर चौक रामलीला मैदान से पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के एआई समिट के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कपड़े उतारकर भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाई और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की है। यह कांग्रेस की गिरती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हुए इस घटना का पुरजोर विरोध जताया। मैं आरती शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष। मांग कुछ नहीं है भाई साहब, हमारी तो सिर्फ यही है कि देश का नाम कहीं भी खराब करने का अगर कोई कार्य करेगा तो उसके जूते चप्पल से आपको उसका स्वागत करा जाएगा। क्या मानते हो? तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो देश का मजाक बनाया गया, जो सब कुछ है किसी और का था और अपना नाम लेकर पेश किया गया उधर। देखिए, एक उच्च स्तर पे ये कार्यक्रम हुआ है। 20 राष्ट्र के जो हमारे लोग हैं, अतिथिगण वे आए हुए हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे मोदी जी जो उनके ऊपर कोई भी उंगली उठाने का कार्य, क्योंकि 2014 से लेकर के अब तक उन्होंने पता नहीं कितने कार्य हमारे देश को करके दे दिए हैं, जिसमें हर बार अभी जब हम महिलाओं को शौचालय बना करके दिया तब उन्होंने तब भी 10 नाम रखे थे। अरे हाँ, कौन शौचालय बना करके दे रहा? जब हमने जनधन खाते खुलवाए थे तब भी उन्होंने 70 नाम बोल दिए थे कि हाँ जनधन खाते क्या खुलवा के देंगे, लेकिन एक तक प्रत्येक नागरिक का एक तक काम करके दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उनके ऊपर जो इन्होंने ये चीजें बोली है, मेरी बात यह है कि उन्होंने कल जो एक वीडियो डाली कि शर्म मोदी को आनी चाहिए। क्यों भाई, शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। तुमने देश का नाम खराब करके नग्न प्रदर्शन किया। अभी कुछ दिन पहले मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ जो संसद में बैठे सुर्खनखा का एक रोल अदा कर रही है। उन्होंने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयर का जो उन्होंने घेराव किया था, मैं उनको भी एक छोटा सा दान देना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ अगर जरा सी भी उंगली करी तो हम पूरा हाथ काट करके उनके हाथ में दे देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जरा सी भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। आज तो बहुत दूर की बात है। और मैं शर्म करने वाली सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को यही है कि देश का नाम कहीं भी बाहर जाकर के आप ना तो खराब करें और ना ही देश का नाम आप जो है यहाँ आने वाले अतिथियों के सामने खराब करें। आवास विकास वार्ड 48 में निर्माणाधीन सड़क के दौरान हरे भरे वृक्षों की बेरहमी से कटाई, निवासियों में आक्रोश। आवास विकास कॉलोनी के वार्ड संख्या 48 में जैन कन्फेक्शनरी से मकान संख्या 126-27 तक निर्माणाधीन सड़क के दोनों ओर लगे वर्षों पुराने हरे भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगर निगम ने 23 फरवरी को इन वृक्षों की कटाई शुरू कर दी, जिसमें कई पेड़ काट दिए गए। निवासियों ने पूर्व में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर इन वृक्षों का संरक्षण सुनिश्चित करने की अपील की थी। यह कदम न केवल जन भावनाओं के विरुद्ध है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। प्रभावित निवासियों ने जिलाधिकारी से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा, ये वृक्ष क्षेत्र की फेफड़े हैं, इन्हें बचाना जरूरी है, जिसको लेकर मंगलवार दोपहर 3 बजे जानकारी दी गई। आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं। वार्ड 48 में आवास विकास में जैन कन्फेक्शनरी से लेकर के डॉक्टर विनय जोशी के क्लिनिक तक
एक सड़क निर्माणाधीन है, जिसके बारे में हमने आला अफसरों को पहले ही अवगत करा चुके हैं कि वहाँ पे जो हरे भरे पेड़ वर्षों से खड़े हैं, नीम के पेड़ और आम के पेड़, जो कि विलुप्त प्रजातियाँ हैं, और पर्यावरण को हमें संरक्षित करने का काम हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो जो सड़क किनारे पेड़ खड़े हैं, जो कि सड़क के चौड़ीकरण में कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, उनको प्रशासन संरक्षित करके सड़क बनाने का काम अविलंब शुरू करे, क्योंकि पिछले 10 दिन से ठेकेदार ने अपने सड़क का काम रोक दिया है, उस पर मलबा डाल दिया है, उस पर बजरी डाल दी है, जिससे कि आवाजाही में दिक्कत आ रही है। वहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं उन लोगों को दिक्कत आ रही है। आने वाला दिन त्योहारों के दिन है, हम चाहते हैं कि डीएम साहब उन्हें इस पर कठोर कार्रवाई करके कार्यदायी संस्था को बोलें कि काम अविलंब शुरू किया जाए। ई कॉमर्स के अनियंत्रित विस्तार से छोटे व्यापारियों को बचाने हेतु सख्त नियमों की व्यापारियों की मांग नगर विधायक से मिले। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के करोड़ों छोटे व्यापारियों, फुटकर दुकानदारों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और पारंपरिक बाजारों से जुड़े लोगों की ओर से ऑनलाइन व्यापार ई कॉमर्स के अनियंत्रित विस्तार के खिलाफ सख्त नियम बनाए जाने की सोमवार शाम 4 बजे मांग की गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री मुकुंद मिश्रा के निर्देशानुसार यह अपील जारी की गई है। मंडल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में हो रही प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी व्यापार उद्योग संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों से व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है। संगठन ने भरोसा जताया कि छोटे एवं परंपरागत व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का मार्गदर्शन मिलेगा, जिसको लेकर व्यापारियों ने नगर विधायक राजीव गुंबर को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बीएलओ की बैठक, कोई भी अहर युवा फार्म 6 भरने से न छूटे। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सोमवार दोपहर 2 बजे एसआईआर ड्यूटी में लगे बीएलओ के साथ बैठक आहूत की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि बीएलओ घर घर जाकर यह सुनिश्चित कराए कि फार्म 6 की अर्हता रखने वाला कोई भी पात्र व्यक्ति फार्म भरवाने से न छूटे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़ने से मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है, इससे लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित होती है। सभी बीएलओ को परिचय पत्र पहनने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में कहा गया कि परिचय पत्र आम जनमानस के बीच पहचान को सुनिश्चित करता है। मनीष बंसल ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि यदि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आज ही मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराएं और एक गौरवान्वित मतदाता बने। मोदी के टॉपलेस विरोध हमले पर इमरान मसूद का पलटवार, ट्रंप को देश बेच रहे हैं, एआई समिट में दूसरों का माल अपना बताया। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार दोपहर 2 बजे पीएम मोदी के एआई समिट में टॉपलेस विरोध पर कांग्रेस पर हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप घुटनों के बल बैठकर ट्रंप से निपट रहे हैं, देश को ट्रंप को बेच रहे हैं। इमरान मसूद ने एआई समिट पर तंज कसा कि वहां दूसरों के सामान को अपना बताया गया, जिससे दुनिया मजाक उड़ा रही है। यह बयान राजनीतिक घमासान तेज कर रहा है। आपने तो पूरी दुनिया में दिखा दिया। आप तो घुटनों पर आकर के ट्रंप के सामने डील कर रहे हो, देश को ट्रंप के हाथों बेच रहे हो, तो आपके मुंह से तो ये बातें शोभा ही नहीं देती। पूरा देश आपने बेच दिया। एआई समिट में क्या हो रहा था? दूसरों का कुत्ता मंगा करके अपना बता दिया आपने, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। क्या हो रहा था ये? तहसील सदर में यादव समाज का यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर विरोध, एसडीएम को ज्ञापन सौंप कड़ी कार्रवाई की करी मांग। जनपद सहारनपुर में मंगलवार दोपहर 1 बजे यादव समाज के लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील सदर पहुंचकर एसडीएम सदर को सौंपा। उन्होंने फिल्म पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे बैन करने और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। यादव महासभा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि फिल्म में लड़की को यादव समाज की और लड़के को मुस्लिम समाज का दिखाया गया है, जो समाज को बदनाम करने और लव जिहाद को बढ़ावा देने की साजिश है। हम सभी इसका विरोध करते हैं। नितिन यादव ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली मूवी बताया, जबकि लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थ यादव ने कहा कि यह हमारे खूबसूरत समाज को खराब करने का उद्देश्य रखती है, इसी कारण ज्ञापन सौंपा गया। नरेंद्र कुमार यादव, जिलाध्यक्ष यादव महासभा सहारनपुर। आज आप कलेक्ट्रेट होते हैं, किस संबंध में आपने? कलेक्ट्रेट में तो जो मूवी बनाई गई है यादवों की लव स्टोरी, महिला दिखाई गई है, लेडी दिखाई गई है, वो यादव और मुस्लिम लड़का दिखा, जाति विशेष के ऊपर जो यादव लव जिहाद के नाम पर बनाई गई है, हम इसका विरोध करने आए हैं और मूवी बंद कराना हमारा मकसद है। किसी भी जाति धर्म के प्रति, किसी भी जाति के प्रति कोई भी
वो फिल्म बनानी गलत है। बनानी है तो सामाजिक उत्थान के लिए बनाए, समरसता के उस पर बनाएं। तो ये हम विरोध करने आए। प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए फिल्म का। और जिन लोगों ने फिल्म बनाई है उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होना चाहिए कि समाज में जो है वैमनस्य फैला रहे हैं वो। अगर आपकी बात माननी है तो फिर क्या कार्रवाई? कार्रवाई तो यह है कि वो मूवी बंद होनी चाहिए और उसका फिल्म बनानी है तो किसी भी जाति के नाम पर नहीं बनानी चाहिए, जाति विशेष का उसमें वो नहीं होना चाहिए। मेरा नाम दुष्यंत यादव है। आज आप एसडीएम साहब से मिले, किस संबंध में? बिल्कुल, एसडीएम साहब से हम मिले हैं। एक ये पूरा का पूरा जो लव स्टोरी है, यादव जी की लव स्टोरी एक फिल्म बनाई गई है, हम उसके विरोध में यादव समाज आज एसडीएम जी से मिले हैं। और ये बहुत ही घिनौनी दंडनीय जो स्थिति पैदा कर रखी है इन लोगों ने। कुछ लोग हैं समाज के अंदर जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और हम पूरे भारत के अंदर यादव समाज इस फिल्म का विरोध कर रहा है। आप किसी जाति के नाम पे क्यों टारगेट करते हो? आप किसी जाति को क्यों टारगेट करते हो? अगर फिल्म दिखानी है तो सामाजिक सौहार्द को पैदा करने के लिए फिल्म दिखाएं, और ये लोग अपना दिमाग ठीक कर लें। ये मत समझे कि किसी भी व्यक्ति को, कोई आदमी किसी को भी टारगेट करके और समाज के अंदर ऐसी भिन्नता पैदा करके वो कुछ आगे बढ़ जाएगा या पैसे कमाने के लिए नियत से किसी समाज को तोड़ने का काम करेगा। हम कुछ और भी इलाज करना जानते हैं। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म के विरोध में हम, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई या फिल्म बंद ना हुई, हम सिनेमा घरों में भी इसका बहिष्कार करेंगे और एकत्रीकरण करके सर्व समाज ऐसे सब लोग इकट्ठे होकर इसका हम विरोध करेंगे। नितिन यादव। आज आप किस संबंध में मिले? जो ये मूवी बनी है यादव जी की लव स्टोरी, इसके खिलाफ एक ज्ञापन देने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। जो मूवी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक ऐसी मूवी बनाएगी जिसमें समाज में एक आपस में विरोधाभास पैदा हो, उस मूवी के खिलाफ हमें ज्ञापन देने आए हैं। एसडीएम साहब ने क्या दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इस ज्ञापन उन्होंने लिया है और हम इसको ऊपर भेजेंगे। ये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन हमने दिया है, वहाँ पर इस ज्ञापन को भेजा जाएगा और कार्रवाई होगी। नाम बताइए। मैं सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी, कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर तिवाया गांव पड़ता है। आज आप यहाँ पे पहुंचे, किस संबंध में? जो ये लव स्टोरी बनाई गई है, यादव जी की लव स्टोरी के ऊपर जो मूवी बनाई गई है, उसने जो हमारा एक खूबसूरत जो समाज है उसका ताना बाना जो है उसको खराब करने का जो काम किया है, उसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए थे एसडीएम साहब के यहाँ, जिसका एसडीएम साहब ने बड़े अच्छे से हमें बहुत संतुष्टि दे करके हमें सेटिस्फाई करके बोला है कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी, और उसी के लिए हम यहाँ पे आ जाए थे। लश्कर तैयबा बांग्लादेश मॉड्यूल केस, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का तीखा प्रहार, बोले किसी को भी आतंकवादी बता सकते हैं। लश्कर तैयबा के बांग्लादेश मॉड्यूल से जुड़े मामले में 6 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार रात्रि 9 बजे कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे किसी को भी आतंकवादी बता सकते हैं और वह व्यक्ति 20 साल बाद जेल से बाहर आ जाता है। ऐसी चीजों के बारे में न तो यह कह सकते कि ये गलत है या न ही 100% सही। वे ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोग 20-30 साल बाद बरी हो जाते हैं। आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें जेल में डालने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरों को धोखे से फंसा देते हैं। उनकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि उनको 7 दिन की पटियाला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस में रिमांड पे भेज दिया है। कैसे आप इस दिल्ली पुलिस के कदम को देखते हैं? पता नहीं भाई, अब क्या है क्या नहीं, कौन सा मॉड्यूल है। इनको ब्लास्ट होने से पहले भी इनको पता चल रहा है और ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर। इन्हें पता था ब्लास्ट होने वाला है, फिर भी हो जाता है। तो अब ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब किसको ये कहाँ आतंकवादी बना दे, बाद में 20-20 साल के बाद छुटकर आते हैं। ये तो चीजें ऐसी हैं ना कि इनके बारे में ये भी नहीं कह सकता ये गलत है और ये भी नहीं कह सकता ये 100% सही है, क्योंकि ये तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कुछ भरोसा नहीं है। क्या इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जिस पर अब सवाल खड़े होते हैं कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है वो वाकई में ऐसे व्यक्ति हैं या नहीं है? क्या इस तरह का माहौल बन गया है या आपकी ये व्यक्तिगत राय है? नहीं, माहौल बन गया है इस तरह का। देखिए ना, आप जो 30-30 साल 20-20 साल के बाद छुटकर आ रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, फिर क्या मायने हैं? पूरी जिंदगी तो आपने उनकी खत्म कर दी। जिन लोगों ने उनको बंद किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एक्शन तो उनके अगेंस्ट भी होना चाहिए ना, जो आप फर्जी तरीके से लोगों को वो करते हो। फर्जी लोगों का बंद हो जाना
आप पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है उसकी तो जिंदगी बचती नहीं। तो कोई भी हो, और वो किसी भी गुनाह, मैं कह रहा हूं कि फर्जी तरीके से नहीं होना चाहिए। अब यहां देश में हाल ये हो गया, यहां तो शंकराचार्य को नहीं छोड़ रहे, यहां तो शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे। आपका राजनीतिक हित नहीं साधेंगे तो आपका इलाज कर देंगे, या तो आपके मुंह में। अब शंकराचार्य से बड़ा पद क्या हो सकता है सनातन के अंदर? और ये सनातन के नाम पर ढोंग करने वाले लोग उनके खिलाफ पूरा एक्शन करा रहे हैं। 7 बांग्लादेशी हैं, कुछ चीजें भी मिली हैं जिसमें मोबाइल, सिम कार्ड और रेकी वीडियो भी जिसमें शामिल है। हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आपने मुक्तेश्वर जी का जिक्र किया, हालांकि आज उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि पुलिस का मैं सहयोग करूंगा जो भी कार्रवाई की जाएगी। क्या मतलब, एक व्यक्ति, उसकी गरिमा, क्या उसकी गरिमा है, और दूसरा जो करने वाला है वो गुंडा है, उसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं? एक व्यक्ति की पूरी गरिमा को तो तार तार कर दिया ना। और अगर ये ट्रेंड राजनीति के अंदर होगा तो ये देश को लेकर कहां जा रहे हैं? ये तो देखिए लेकर कहां जा रहे हैं, क्या आप किसी को छोड़ते ही नहीं हो? अनियमित बोनस वितरण के खिलाफ दया शुगर मिल यूनियन का सख्त विरोध, कर्मचारियों ने नाम सहित दर्ज कराया नैतिक प्रतिरोध। कस्बा गागालेडी स्थित दया शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र 2025 के बोनस वितरण को लेकर श्रमिकों ने अनुकरणीय और साहसिक कदम सोमवार दोपहर 3 बजे उठाया है। दया शुगर मिल एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रबंधन द्वारा किए गए असमान एवं अनियमित बोनस वितरण का खुला विरोध करते हुए इसे श्रमिक हितों के विरुद्ध बताया है। यूनियन का कहना है कि नियमानुसार समान बोनस दिया जाना चाहिए था, लेकिन मनमाने ढंग से अलग अलग राशि देकर न्याय के सिद्धांतों को कमजोर किया गया है। इस अन्याय के विरोध में यूनियन पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से अपना बोनस वापस करने का निर्णय लिया। सहारनपुर मंडल में बाल उत्सव संपन्न, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा, रचनात्मकता का जलवा। मंडल स्तरीय बाल उत्सव प्रगति, स्वाभिमान और सफलता की और 2.0 मंगलवार शाम 5 बजे सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस उत्सव में सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदों सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के चयनित छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आयोजित यह उत्सव बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित रहा। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज मंडलीय स्तरीय बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री आदरणीय ब्रजेश जी के करकमलों द्वारा कराया गया। और जो यहाँ से बच्चे जीतेंगे वो लखनऊ में प्रतिभाग करेंगे। और बच्चों ने क्या क्या चीज़ें बनाई अपने हैंड में? बच्चों ने TLM वगैरह, एकांकी, नाटक और ये अन्य कार्यक्रम इसमें रहेंगे, जिनका अभी जो निर्णायक समिति है उसका जो रिजल्ट वो देगी। कुल मिला के बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। आपका नाम मैम, और आज क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शिखा राणा है और मैं जनपद से नोडल बालिका शिक्षा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है प्रगति, स्वाभिमान और स्वावलंबन की ओर ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जो है परिषदीय विद्यालय में चल रहे मीना मंच से जुड़ा हुआ है। आज का कार्यक्रम की अगर हम सूक्ष्म रूप से संक्षेप में बातचीत करें तो बच्चियों को किस तरह से सशक्त मंच देते हुए स्वावलंबन की भावना के साथ जीने की ओर अग्रसर इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि बच्चियों को किस तरह से सक्षम बनाया जा सके। आज समाज में बच्चियों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो एक सशक्त मंच, एक सशक्त वाणी उन्हें दी जाए, जिससे कि वो समाज में अपने रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं पर सक्षम होकर बातचीत कर सके और उनके निदान खोज सके। आज का कार्यक्रम यदि मैं आपको बताऊं तो सर्वप्रथम तो ये विकास क्षेत्रों में संपादित कराया गया था, जिसमें 5-5 मॉडल मीना मंच के विद्यालय को चयनित करके उनसे बच्चों को छांटा गया था। उसके बाद ये जनपद पे आयोजित किया गया। जनपद में कुल 60 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। 60 बच्चों में से 10 बच्चे चयनित किए गए थे और 10 बच्चों ने यहाँ मंडल पे प्रतिभाग किया है। मंडल की यदि हम बात करें तो 10 बच्चे सहारनपुर जनपद से, 10 बच्चे मुजफ्फरनगर जनपद से और 10 ही बच्चे शामली जनपद से। इसके बाद में क्या वो मिलेगा? कहाँ जाएंगे बच्चे? ये बच्चे 30 बच्चे कुल प्रतिभाग कर रहे हैं आज की प्रतियोगिता में। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, क्विज चल रहा है। यहाँ से 10 बच्चे चयनित होकर मंडल सहारनपुर को राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे मंडल सहारनपुर का।
जी। आवास विकास योजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों ने कलेक्ट्रेट में उठाई आपत्ति, सर्किल रेट बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की योजना संख्या 11 के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रभावित गांवों के किसानों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सर्किल रेट में मंगलवार दोपहर 3 बजे संशोधन की मांग की है। किसानों का कहना है कि वर्तमान सर्किल रेट बाजार मूल्य से काफी कम है, जिससे उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रार्थना पत्र में ग्राम लंढौरा गुज्जर, सराय अब्दुल फतेह, नवादा भजड़ू, मनानी, मोहनपुर गाड़ा, कांकरकुई आदि गांवों के किसानों ने बताया कि लंढौरा गुज्जर विकासशील गांव है। राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ देहरादून हाईवे से जुड़ा होने के बावजूद यहां सर्किल रेट अपेक्षित स्तर पर नहीं बढ़ाया गया। मेरा नाम श्याम सिंह है, गांव नवादा भजड़ू है। हमारा गांव जो है, हमारे 7 गांवों की जमीन जो है आवास विकास एक्वायर कर रही। हमारे सर्किल रेट बहुत पुराने हैं, सर्किल रेट बढ़ाए नहीं गए या जानबूझकर सब जो है एक साजिश के तहत जो है जमीन को अधिग्रहण कर रहे। और हम जो है 3 महीने से घूमते फिरे, हमारे सर्किल रेट बढ़ाए जाओ। आज तक एक जो है कमेटी गठित करी थी डीएम साहब ने, कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दी थी, उसी रिपोर्ट को हम जो है चाह रहे हैं कि वो लागू हो और जिससे हमारे सर्किल रेट बढ़े। और हमारे सर्किल रेट कांकरकुई और मनानी और मोहनपुर की बराबर होने चाहिए। और शासन आदेश है, सरकार का भी शासन आदेश है कि अगर कोई भूमि किसी मद में एक्वायर करी जाएगी तो सभी के सर्किल रेट जो है बराबर होंगे। वो शासन आदेश हमने लगा कर कमेटी को दिया था। हम इसीलिए कई बार जो है डीएम, आज भी डीएम साहब से मिलेंगे, कई बार पहले भी मिल चुके। और इसी मध्य में हम सब लोग आज इकट्ठे होकर यहाँ डीएम साहब के पास आए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे सर्किल रेट जो है, जो हमारे बराबर के गांव है कांकरकुई, मनानी, मोहनपुर, उनके बराबर करें। सीमा मिले हुए हैं। मेरा नाम चौधरी नौशाद अली है। मेरा गांव लंढौरा गुज्जर है। योजना आवास विकास की योजना 11 में मोहनपुर गाड़ा, मनानी, कांकरकुई और लंढौरा गुज्जर, नवादा भजड़ू, सराय अब्दुल फतेह, शेरपुर गुज्जर आदि की जमीन एक्वायर कर रही सरकार। और हमारी मांग ये है कि सरकार का एक आदेश है 7वें महीने का कि जो भी एक योजना के तहत जमीन एक्वायर होती है उसमें सभी को समांतर मुआवजा मिलना चाहिए, एक ही रेट सर्किल रेट मिलना चाहिए सभी को। और हमारे जो गांव के रेट है लंढौरा गुज्जर, नवादा भजड़ू के, वो बहुत कम है रेट। या तो जानबूझ के या अनजाने में वो रेट बढ़ नहीं पाए लंबे टाइम से जितने बढ़ने चाहिए थे। नेशनल हाईवे हमारे गांव के बीच गुजर रहा 7 साल से, लेकिन नेशनल हाईवे के रेट भी लंढौरा गुज्जर के आज तक नहीं दिए लिस्ट में। अब उसकी वजह से रेट बहुत कम रह गए। हमारी मांग ये है कि जो मोहनपुर गाड़ा के, कांकरकुई के, मनानी के रेट है वही लंढौरा गुज्जर, शेरपुर गुज्जर और नवादा भजड़ू को रेट मिलना चाहिए। और हमारी बेशकीमती जमीन है, नेशनल हाईवे के आसपास के जो गाँव है वहाँ तो वैसे 40-50 लाख रुपए के रेट की जमीन है, लेकिन हमने मुआवजे हमारे 12 लाख 15 लाख रुपए के मुआवजे में अगर 4 गुना मिल रही तो हमारी मांग ये है कि हमें मोहनपुर गाड़ा के बराबर के मुआवजा मिलना चाहिए। बेरीबाग बीएसए कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। बेरीबाग बीएसए कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने निजी स्कूलों की समस्याओं, बकाया भुगतान एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार दोपहर 2 बजे प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने सरकारी मशीनरी पर मट्ठा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समस्याएं न सुलझी तो 17 मार्च को लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय पर एक शिक्षक आत्मदाह करेगा। पदाधिकारियों ने पोर्टल दुरुपयोग, फर्जी जांच एवं आरटीई में भ्रष्टाचार का विरोध किया। अभिभावक वकील फराह फैज ने गरीबों के शोषण की शिकायत की। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में आज जो है बेरीबाग में बीएसए ऑफिस पर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है। बीएसए मैडम को सूचना दे दी गई थी, उसके बावजूद भी सूचना के बावजूद भी यहाँ कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है, इसलिए हम यहाँ ज्ञापन मजबूर होकर चस्पा करना पड़ रहा है। हमारा जो ज्ञापन चस्पा किया जा रहा है और ये कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। फर्जी शिकायतें, फर्जी जाँचें, आरटी के बच्चों का जो आपका आरटी के पोर्टल से हटा दिया। यूडास के पोर्टल पर स्कूल है और आरटी के पोर्टल पर है नहीं है। एक स्कूल पर यूडास ही नहीं है, आरटी का पोर्टल है। अनियमितता इतना है, इतनी गलतियां हैं। आईजीआरएस जैसी महत्वपूर्ण सरकार की योजना का आपका या आईजीआरएस का कोई जवाब नहीं है। आरटीआई का
कोई सूचना का आपका जो है वो डाले जाए तो वो सूचना को जवाब नहीं है। यानी कि मान कर चलिए कि वर्तमान में इससे पहले 40 साल के इतिहास में ऐसा वातावरण कभी बना नहीं, इतना भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं जितना इस सरकार में। और आज जो है बेसिक शिक्षा विभाग में, ये देश का दुर्भाग्य है, शिक्षा विभाग में कोई सुनने वाला है नहीं है। IGRS के साथ साथ फर्जी मान्यताएं दे देंगे, फर्जी रिपोर्टें लगा देंगे, जो सही काम है वो होगा नहीं है, नेताओं का काम तो होगा ही नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिम्मेदार नेता का इंटर कॉलेज CBSE बोर्ड का मान्यता ले सकता है, लेकिन प्राइमरी की नहीं है। उधर दूसरा एक स्कूल आपका जाए जिस पर DM ने कहा कि ताला लगा दिया जाए, उस पर ताला लगाना चाहिए बगैर मान्यता, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। उसको घूस लेकर करके उसके पशुशाला में घेर में और घर में आपका जो है उसको मान्यता दे दी। ऐसा अगर पैसे के बगैर यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। इस सरकार में 100 रुपये में आपका जो है जब पहली सरकार में 100 रुपये देने के बाद में काम होने की गारंटी थी, आज 1000 रुपये देने के बाद भी काम भी नहीं हो रहा है और आपका जो है दांती और लाई दोनों चले जा रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है जिस तरीके से जो है इस सरकार में आपका यहाँ गए। अभी RTE के बच्चों का जो आपका था वो पोर्टल से हटा दिए और इधर सरकारी स्कूल का मास्टर अपने UDAS पोर्टल से हटाते नहीं हैं, इधर से उनके पास संख्या नहीं है। हमारे स्कूल संचालक आए दिन परेशान हैं, अपने आप स्वयं अपने पोर्टल, हमारे पोर्टल का इस्तेमाल कर्मचारी कर रहे हैं। ये अपने स्कूल के बच्चों का आपका जो है वो हमारे स्कूल का बच्चा इनका अपने वहाँ से हटा दिया जाएगा, अपना आप हटा देता है। उनसे लाखों रुपये, हज़ारों रुपये का नुकसान हमारे स्कूल संचालकों को हो रहा है, वो आप जो बराबर है, क्योंकि TC वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने पोर्टल से आपका जो ड्रॉप बॉक्स में डाल लें आपका जो है। शिक्षा विभाग में URC BR पोर्टल हम काम नहीं कर सकते, सरकार के हाथ में पोर्टल है और ये लोग अपना जो है फर्जी काम करने पर लग रहे हैं, फर्जी बच्चे भेजने का काम कर रहे हैं। अपनी शिकायतें अपनी जांचें यही कर रहे हैं, एक अधिकारी अपनी जांच करके बता रहा कह रहे ये सही है, दूसरा अधिकारी कह रहा गलत है। तो ये ऐसा चल रहा है, ये वही अपनी जाँच को गलत बता रहा हो, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आज यहाँ प्रदर्शन करने आए। ई-कॉमर्स के अनियंत्रित विस्तार से छोटे व्यापारियों को बचाने हेतु सख्त नियमों की व्यापारियों की मांग नगर विधायक से मिले। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के करोड़ों छोटे व्यापारियों, फुटकर दुकानदारों, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और पारंपरिक बाजारों से जुड़े लोगों की ओर से ऑनलाइन व्यापार, ई-कॉमर्स के अनियंत्रित विस्तार के खिलाफ सख्त नियम बनाए जाने की सोमवार शाम 4 बजे मांग की गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री मुकुंद मिश्रा के निर्देशानुसार यह अपील जारी की गई है। मंडल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में हो रही प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी व्यापार उद्योग संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों से व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है। संगठन ने भरोसा जताया कि छोटे एवं परंपरागत व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का मार्गदर्शन मिलेगा, जिसको लेकर व्यापारियों ने नगर विधायक राजीव गुंबर को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया।